वाइजन हाउस फ्री स्टाइल चेस गॉट चैलेंज में यहाँ पर 5वें स्थान के लिए जो लड़ाई चल रही है उसमें भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के सामने है विंसेंट केमर। पहला मुकाबला हारने के बाद क्लासिकल दूसरा मुकाबला जीत करके गुकेश ने वापसी की थी और अब टाई ब्रेक शुरू होने वाला है जहाँ पर जर्मनी के मेजबान देश के विंसेंट केमर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में वाकई काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, उनके सामने है गुकेश। और गुकेश अगर टाई ब्रेक में भी बाजी मारते हैं तो 5वें स्थान के लिए उनकी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला ये है क्योंकि अगर आप ये मुकाबला हारते हैं तो फिर आपको अंतिम स्थान तक पहुंचने का खतरा रहेगा, जबकि मुकाबला जीतने पे कम से कम इस टूर्नामेंट में 6ठे स्थान पर पहुंचना तय हो जाएगा। यहाँ पर मुकाबला जो है उसकी शुरुआत होती हुई गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं। D4 खेला है गुकेश ने यहाँ पर, और देख सकते हो आप मोहरों की जो शुरुआती पोजीशन किस तरह से है। बिशप सेंटर पर है, क्वीन यहाँ पर B1 पर है, किंग F1 पर है। तो देखिए अभी क्या हुआ है, D5 खेला अपोनेंट ने, तो गुकेश ने दूसरी चाल में ही कैसल कर लिया है। अब ये कैसल कैसा होता है इसको जानने के लिए आप पुराने मैचेस जाके देख सकते हैं। C6 और कैसल होने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल शतरंज बन जाता है। यहाँ पर C3 करते हुए और यहाँ पर विंसेंट केमर का भी कैसल होता हुआ, तो जिन लोगों को 960 शतरंज समझ नहीं आती है वो यहाँ से खेल को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब दोनों की कैसल हो चुकी है और E4 खेला है गुकेश ने। बस मोहरों की स्थिति जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर सेंटर पर एक्सचेंज होता हुआ क्वीन गुकेश का सेंटर पर आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो एक्सचेंज हुआ है, यस, क्वीन यहाँ पर गुकेश का जो है वो सेंटर पर आता हुआ। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप इन दो बिशप को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर लेकर के जाएंगे। ओके, यहाँ पर नाइट को निकला है F6 पर और क्वीन पर अटैक किया है। क्वीन को E2 पर आते हुए गुकेश वापस। और फिलहाल अगर देखें तो जैसे ये नाइट का गेम में आना बाकी है, ये बिशप को आपको सही डायरेक्शन देना होगा, ये नाइट को सही डायरेक्शन देना होगा। यहाँ पर बिशप आता हुआ C7 पर और आप देख सकते हो कि नजरें कहाँ पर है, राजा के पास। गुकेश ने अपना H1 वाला घोड़ा निकाला है G3 के स्क्वायर पर। कहते हैं कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, लेकिन अब काम कर रहा है थोड़ा यहाँ पर। और यहाँ पर विंसेंट ने भी नाइट G6 जो है वो डेवलप कर लिया है। गुकेश खेलते हुए नाइट D3 और आप देख सकते हो ये नाइट कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल करता हुआ। E5 खेला है इमीडिएटली विंसेंट केमर ने। हालांकि देखने वाली बात यह है कि उन्होंने सेंटर ओपन तो जरूर कर दिया है, लेकिन उनके मोहरे अभी इतने तैयार दिख नहीं रहे हैं। अभी भी क्वीन अंदर है, रुक अंदर है, बिशप अंदर है। खैर E5 पर मारा गुकेश ने, तो इन्होंने मारा नाइट E5 और गुकेश ने खेला बिशप G5। इंटरेस्टिंग, उनका आइडिया है कि इसको मार के आपका स्ट्रक्चर खराब कर देंगे। ओके, तो नाइट D5 आते हुए यहाँ पर विंसेंट केमर। और अब देखते हैं कि कंटिन्यू यहाँ पर कैसे करते हैं गुकेश। फिलहाल बिशप C2 खेलते हुए, तो कुल मिलाकर के सारे मोहरे गुकेश के यहाँ पर गेम पे आ चुके हैं, जबकि विंसेंट को अभी भी प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर नाइट G6 वापस, और ऊपर से आप एक ही मोहरा बार बार खेल रहे हैं तो वो भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपके मोहरे भी गेम में नहीं आए। गुकेश अपना रुक Fe1 गेम पर लाते हुए, तो आपके मोहरे भी गेम में नहीं आए हैं, और ऊपर से आपका एक मोहरा जो है वो बार बार खेल रहा है। आप देख सकते हो कि ये नाइट यहाँ से आके यहाँ जा चुका है, और ये नाइट भी जो है F6 से जाके D5 बार बार जो है वो मूव हो चुका है F6 निकलने के बाद। तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है। बिशप E6 और गुकेश अपना दूसरा रुक भी जो है वो गेम में ले आए, तो सारे मोहरे गुकेश के गेम में। क्वीन C8 थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश, बट अभी भी आप देखें तो डेवलपमेंट में गुकेश बहुत आगे हैं। देखते हैं इसका फायदा कैसे उठाते हैं गुकेश। इंपॉर्टेंट मूव है C4, नाइट को सेंटर पे सेटल नहीं होने देना है, तो नाइट को आप पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट आता हुआ B6 और फिर से देखिए वो नाइट की जर्नी निकला था F6 D5, 3 बार नाइट चल चुका है आपका। ओके, B3 करते हुए गुकेश, जबकि गुकेश के मोहरे ना सिर्फ अच्छे बल्कि अब थोड़ा स्पेस भी लेते हुए। ओके, नाइट D7 यहाँ पर खेला है विंसेंट ने। कहीं ना कहीं अगर आप इस मोहरों की स्थिति को देखोगे तो ओके, गुकेश खेलते हुए बिशप C1, उनका आइडिया बिशप को यहाँ से खिलाने का है। ओके, तो फिर उनके दोनों बिशप डेंजरस हो जाएंगे। ओके, रुक E8 आते हुए, चलो थोड़ा मोहरे निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी मोहरे फंसे हुए हैं आप अगर आप देखो यहाँ पर तो। ओके, गुकेश ने बिना किसी चिंता के बिशप B2 खेल दिया, क्योंकि बिशप का डिस्कवर अटैक कोई उनको परेशान नहीं करने वाला है। बिशप A5 यहाँ पर आते हुए, और एक्चुअली में इस हाथी पर नज़र है। गुकेश ने B4 खेल दिया है, बिशप C7 जाते हुए, तो स्पेस भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ गुकेश का, क्वीन साइड से स्पेशली। नाउ क्वीन E2 हट लिया है हाथी की फाइल से, और ज़रूरत पड़ने पे मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये जरूर आएगा बिशप क्वीन जो है वो C3। खैर यहाँ पर बिशप इंटू G3 एक्सचेंज किया है, गुकेश ने H इंटू G3 मारा है, और नाउ A5 खेल करके क्वीन साइड को चैलेंज करते हुए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गुकेश ने A3 करके सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, और
कहीं ना कहीं ये दोनों हाथी की सेंटर पर मौजूदगी, इन बिशप का अच्छा होना, ये नुकसान तो पहुंचाएगा। नाइट B6, एक बार फिर से वही नाइट वापस घूमते हुए। कितना ट्रैवल किया है भाई इस नाइट ने पूरे गेम में। ओके, गुकेश ने खेला है बिशप B3, C4 के पॉन को सपोर्ट लगाया, और यहाँ पर एक थ्रेट है एक्चुअली में। अगर आप C4 एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे तो याद रखिए क्वीन C3 का डबल अटैक जरूर है यहाँ पर। ओके, नाइट A4, और अब शायद एक्सचेंज करना पड़ सकता है यहाँ पर। देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। सोचते हुए, महत्वपूर्ण क्षण है यहाँ पर। बिशप इंटू A4 मारा है, क्वीन रुक इंटू A4 आते हुए। एक अच्छा मौका है गुकेश के पास इस मैच में अपनी बढ़त बनाने के लिए। और गुकेश ने नाइट C5 खेला है, तो इन्होंने रुक को पीछे की तरफ खींचा है, रुक A8। गुकेश क्वीन C3 खेलते हुए F6 पॉन लेकर के आए हैं विंसेंट केमर यहाँ पर। और अच्छी पोजीशन गुकेश की लग रही है, घोड़ा भी अच्छी पोजीशन में बैठा है। रुक को डबल करने की तैयारी, रुक E3 लाते हुए यहाँ पर। और विंसेंट केमर मुसीबत में लग रहे हैं यहाँ पर। बिशप G4, एक्चुअली बिशप पर ही आक्रमण करने की तैयारी थी, बिशप खुद G4 पर आ गया। गुकेश ने F3 खेल दिया है, बिशप को चुनौती दी है। बिशप कहाँ जाएगा यहाँ, बिशप को आप कहाँ रखेंगे? एक्चुअली बिशप F5 यहाँ पर, और बिशप के पास क्या ज़्यादा जगह नहीं है चलने के लिए। गुकेश G4 खेलते हुए बिशप को आप कहाँ पर रखेंगे? आप बिशप E6 जाते हैं तो दूसरा रुक पीछे से आ रहा है यहाँ पर। रुक इंटू E3, क्वीन इंटू E3, बिशप C2 खेला गया है, लेकिन क्या रुक D7 अंदर नहीं जा रहा है? यस, गुकेश ने बोला बिशप को छोड़िए, आपके राजा पर हमला करते हैं। और क्वीन आने की तैयारी, क्वीन E8 खेला है यहाँ पर। गुकेश अगर एक्सचेंज करेंगे तो अपोनेंट का रुक आएगा, बट गुकेश के दिमाग में कुछ और। क्वीन E6 चेक देते हुए, और अगर आप यहाँ पर मारेंगे तो नाइट ऊपर आएगा, नहीं मारेंगे तो समस्याएं और बढ़ेंगी। ओके, क्वीन इंटू E6, नाइट इंटू E6, G7 नहीं बच सकता। रुक आया E8 पर, रुक G7, मेरे ख्याल से रुक G7 आता हुआ, किंग H8, बिशप इंटू F6, और ये पोजीशन पूरी तरह से निस्तो नाबूद होती हुई। बचाना विंसेंट केमर के लिए संभव नहीं था, उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि जो अगली डिस्कवर अटैक आ रही है वो बहुत डेंजरस है। अगर आप रुक इंटू E6 मारते हैं तो रुक इंटू G6 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चेक मेट हो जाएगी। तो यहाँ पर रुक इंटू F6 मारना पड़ेगा एक्चुअली में।